नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुरी तरतपूर्वी चंबा साहब सबों का स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में आपने देखा था कि ईपीएफ का पैसा कैसे निकालें। आपने ये भी देखा था कि ईपीएफ का पासबुक कैसे डाउनलोड करें। लेकिन आज की वीडियो में ये देखेंगे कि ईपीएफ का पैसा निकालने का क्या नियम है, पीएफ, ईपीएफओ, ईपीएस में क्या अंतर है, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C का उपयोग कब कब करते हैं, क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। साथ में आज की वीडियो में ये भी देखेंगे हम कि पीएफ जो आपका है, लेकिन ईपीएफ और ईपीएस में कितना कितना प्रतिशत गवर्नमेंट या कंपनी जमा करती है। हम आज की वीडियो में भी देखेंगे कि कितने दिनों की अवधि के पश्चात आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या आधा पैसा निकाल सकते हैं, 75% निकाल सकते हैं, या आप पेंशन का भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं, और किस परिस्थिति में ईपीएस का पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में यह भी जानकारी हासिल करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में या किसी सरकारी मतलब कर्मी के रूप में आप काम करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना आपको पेंशन मिल सकता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपना पासबुक देखते हैं तो उसमें कुछ रुपये दिखाई पड़ते हैं, जो 3 तरीके के रुपये हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप पासबुक डाउनलोड करते हैं तो ये जो है एम्प्लॉय शेयर है, जो आप जमा करते हैं। कितना जमा करते हैं? तो गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने 15,000 बेसिक का ही 12% आपसे लेती है, यानी आपका जमा करवाती है, जो आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है। लेकिन ईपीएफओ क्या है? तो ईपीएफओ वही है जो कंपनी या गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करती है, यानी एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है, और उसी के अंतर्गत पेंशन स्कीम ईपीएस आता है। तो जो मेरा अभी हेडिंग था कि ईपीएफ, ये पीएफ जो है आपका जो है वो है, और ईपीएफओ वो है जो गवर्नमेंट जमा करती है। कितना जमा करती है? तो ये जो जमा करती है 3.67%, और ईपीएस कितना जमा करती है? तो 8.33%, यानी दोनों मिलकर के 12% आपका हो गया। तो चूंकि आपका 15,000 रुपये का 12% 1,800 रुपया पीएफ में आपका जमा होता है, और गवर्नमेंट का जो 1,800 रुपये है, 1,800 रुपया है गवर्नमेंट का, ये 1,800 रुपये में आपको 3.67% ईपीएफओ जो एम्प्लॉयर का शेयर में जमा होता है, और ईपीएस ये 8.33% ये आपका पेंशन स्कीम के रूप में जमा होता है। आइए हम आगे देखेंगे कि जैसे मैं इसमें बता रहा हूं कि ये 3 तरह के पैसे हैं। एक जो आपका 1,800 है, और दूसरा जो ये आपने देखा 3.67%, ये आपका इतना है जो एम्प्लॉयर शेयर है, और पेंशन स्कीम में आपका 8.33% है जो 1,250 दिखा रहा है। तो 1,800 रुपया किसी कंपनी या किसी सरकारी नौकरी, जैसे हमारे टीचर हैं तो 1,800 उनका जमा हो गया। उसी 1,800 रुपये जो गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, जो आपको दे रही है, जमा कर रही है ईपीएफ में, तो 550 उसका शेयर हो गया एम्प्लॉयर का, और 1,250 आपके पेंशन स्कीम में दे दिया। अब बात करेंगे कि हम कौन कौन सा पैसा कब निकाल सकते हैं। इसको जानने के पहले हम ये जानना होगा कि फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C का उपयोग कब कब करते हैं। फॉर्म 31 का उपयोग हम पीएफ का पैसा निकालने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये जो पैसा है जो आपका है 1,800 रुपया, जो टोटल अगर आपने जितना काम किया है तो कम से कम मिनिमम 6 माह अगर काम किए हैं तभी पीएफ का पैसा आपका निकलता है, और अधिकतम 9.5 साल या 10 साल से कम तक अगर काम किए हैं तो सारे पैसे निकल सकते हैं। लेकिन 10 साल से अधिक अगर आपका कटौती हुआ है तो कुछ ऐसा पैसा है जो नहीं निकलेगा। आज की इस वीडियो में आगे आप देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए हम टोटल पैसा अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल पैसा क्या है। तो ये पैसा आपका जो है 1,800 रुपये जमा कर रहे थे, विथ इंटरेस्ट है। ये पैसा जो गवर्नमेंट 3.67 जमा कर रही थी, विथ इंटरेस्ट है। और ये जो पैसा 63,750 दिखा रहा है, ये आपके पेंशन का स्कीम का है, जो विथ इंटरेस्ट इतना रुपया है।
अब इसमें हम बात करेंगे कि ये जो पैसा आपका इतना आ गया, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट हम देख लेना चाहते हैं पहले कि इंटरेस्ट किसमें है। ये आपका पीएफ पर और ईपीएफओ पर ही इंटरेस्ट मिलता है, जबकि आपके 1250 का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्थात जो सबसे नीचे है वो वही पैसा है जो 1250 रुपये के हिसाब से पर मंथ आपके अकाउंट में जमा हुआ है। तो विथ इंटरेस्ट यही दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट के साथ। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये जो पैसा आपका है, ये पैसा आप फॉर्म 31 भर करके निकाल सकते हैं। लेकिन कब तक? जब आप एडवांस में भी निकाल सकते हैं और नौकरी छोड़ने पर भी निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के 7 दिन तक, 7 दिन के बाद आप ये पैसा और ये दोनों पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन नौकरी के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ इस पैसे को निकाला जा सकता है, 100% निकाला जा सकता है ना। अगर 100% नहीं निकलता है तो 2 बार में आप निकालिए, एक 75% निकाल लीजिए, फिर 25% निकाल लीजिए। ये पैसा आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी में रहे तो या नौकरी छोड़ दे तब इस पैसे को निकालने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैसा जो सरकार का जो 3.67% जो इसमें जमा हुआ है, जो ईपीएफओ में, ये पैसा आपका ये नौकरी छोड़ने के तत्पश्चात 7 दिन के बाद ही निकलेगा ये रुपया। और इसको निकालने के लिए फॉर्म 19 भरना होगा आपको, तब जाकर के ये पैसा पूरा निकलेगा। अब बात करते हैं कि ये पैसा कब निकलेगा। तो ये पैसा नौकरी छोड़ने के तत्पश्चात ही निकलेगा, लेकिन पूरा तब निकलेगा जब आपकी नौकरी 9.5 साल या 10 साल के अंदर में हो। अगर 10 साल के अंदर में है तो ये पूरा पैसा निकलेगा। इसके लिए फॉर्म 10C भरना होगा। क्या भरना होगा? 10C। लेकिन अगर 10 साल से अधिक दिनों तक कटौती हो चुकी है, अगर ये जमा हो चुका है, तो अब इस पैसे को आप नौकरी छोड़ने पर या कंपनी छोड़ने पर नहीं निकाल सकते हैं बीच में, जब तक कि आपकी उम्र 58 साल नहीं हो जाती है। यानी 58 साल जो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं 2 साल पहले ही VRS, या आप जब रिटायर्ड हो जाते हैं तब ये पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अर्थात इस पैसे को आप 100% नहीं निकाल सकते हैं अगर 10 साल से अधिक दिनों तक कटौती हुई है तब। लेकिन अगर 10 साल से कम जमा हुआ है तो इस पैसे को भी 7 दिनों के तत्पश्चात, जब आप कंपनी छोड़ते हैं या आप जैसे हमारे विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं नियोजित शिक्षक, तो उसके 7 दिन तक के बाद इस पैसे को भी निकाल सकते हैं फॉर्म 10C को भर करके। तो अब बात कर लेते हैं कि ये अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ में कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब करता है तो मैक्सिमम उसे कितने आपको पेंशन मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर के और मैक्सिमम 7,500 रुपया पर मंथ ही पेंशन मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चूंकि ये 15,000 रुपये पर ही कटौती होती है और चूंकि ये गवर्नमेंट या कंपनी का हिस्सा होता है ये, और इसका मात्र 8.33% है जो आपके रिटायरमेंट के बाद मिनिमम 1,000 रुपया और अधिकतम 7,500 रुपया ही आपको मिलेगा पेंशन के रूप में अगर काम करते हैं तब। तो अब बात आ रही है कि जैसा कि ये जो पैसा है, अब एक बात और समझना इसमें जरूरी है कि ये जो पैसा है, जो सरकार का जो 3.67% जो पैसा है, क्या ये पैसा कब निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें 10 साल के बाद इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक उसी तरह ये 5 साल से अगर कम आपके कटौती हुई है तो इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। जब 5 साल से अधिक दिनों तक कटौती हुई रहेगी तभी ये पैसा निकालिएगा, या तो नौकरी छोड़ दीजिएगा, कंपनी छोड़ दीजिएगा, तब 7 दिनों के तत्पश्चात आप फॉर्म 19 भरिएगा, तब जाकर के ये पैसा निकलेगा। जहां तक कि इस पैसे के निकलने की बात है तो ये 5 साल के बाद अगर 5 साल अगर कटौती हुई है तो इसी कंडीशन में निकल सकता है जब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जैसे कि आप फॉर्म 31 भरिएगा या फॉर्म 19 भरिएगा तो उसमें अलग अलग आते हैं कि बीमारी के कारण, आपदा के कारण। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस यानी अगर घर बनाना चाहते हैं, इस तरह की पोजीशन को जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तभी इस पैसे को निकाल सकते हैं, नहीं तो ये पैसा 5 साल के बाद भी नहीं निकल सकता है जब तक कि उस कंडीशन को आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। तो स्पष्ट हो गया कि
नौकरी पीरियड में या कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो ये पैसा तो आप 6 महीना से अधिक काम कर लिए हैं तो कभी भी निकाल सकते हैं, 100% तक निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म उसके लिए 31 भरना होगा। लेकिन ये पैसा 5 साल के बाद ही निकलेगा और ये उसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का उपयोग करेंगे तब निकलेगा, नहीं तो ये दोनों पैसा एक साथ निकल सकता है। कब? जब कंपनी आप छोड़ देंगे तो 7 दिन के तत्पश्चात निकल सकता है। जबकि ये पैसा अगर 10 साल से अधिक तक, यानी ये पेंशन स्कीम है ईपीएस, 10 साल से अधिक अगर काम किया है आपने और कटा है, कटौती हुई है, तो ये नहीं निकल सकता है जब तक कि आपकी उम्र 58 साल से अधिक न हो जाए। उसके बाद ही पेंशन के रूप में आपको ये मिलेगा या रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। लेकिन 10 साल से कम अगर आपने नौकरी किया है, कटौती हुई है कम 10 साल से कम, जैसे हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनकी 10 साल से कम 2020 से कट रही है, तो इसीलिए उनको ये पूरा पैसा एक मुश्त निकल जाएगा। जैसे ही वे नौकरी छोड़ेंगे या विशिष्ट जैसे ही बन रहे हैं नियोजित से, तो ये 7 दिनों के बाद टेंसी फॉर्म भरेंगे और ये पैसा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं समझता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस इसमें मैंने यही बातें बताई जो आज मेरा इस वीडियो का जो मैंने थंबनेल बनाया था कि ईपीएफ पैसा निकालने का क्या नियम है, पीएफ ईपीएफओ यानी जो 3.67% और ईपीएस में क्या अंतर है। यही पेंशन स्कीम का पैसा है जो जमा हो रहा था और फॉर्म 31, 19 और 10C का मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे इस फॉर्म को हम किस लिए उपयोग करेंगे और क्या पेंशन का पूरा पैसा निकल सकता है। तो इसके लिए 2 कंडीशन है कि अगर आपका 10 साल से कम है तो पूरा पैसा निकलेगा पेंशन वाला, और नहीं तो 10 साल से अधिक हो गया तो पेंशन के रूप में ही मिलेगा। मैक्सिमम आपको मिनिमम 1000 से अधिक और 7500 तक पेंशन मिल सकता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।